भारत में राजनीति की लड़ाई हो और घोटाले का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश मलिक न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि हम ही आपके सामने सबसे पहले और सबसे सच्चा खबर लाते हैं। तो इस बार जो मामला हुआ है वो क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। इस बार फिर से मामला भ्रष्टाचार का उठा है और इल्जाम यानी आरोप इस बार महागठबंधन पर है। मामला यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के से कभी पुल गिरने की बात को जोड़ी जा रही थी, उसके बाद भी कई ऐसी चीजें हुई। इस बार जो मामला हुआ है वो जेडीयू सांसद यानी नीतीश कुमार की पार्टी के ही सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के बेटे की कंपनी को 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस ठेका बिहार की सरकार ने दिया है, उसको विवादित कंपनी बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने क्या कहा है। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की गैर वाजिब तरीके से संसद जो जदयू के हैं उनके बेटे को ठेका देना और यहां भी जो न्यायालय के खिलाफ, यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि यह जो सरकार है जिस भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिलाया है, अब यह सरकार भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। कोई नियम कायदा कानून नहीं, 1600 करोड़ रुपए के सांसद के बेटे को ठेका देना, सारे नियमों को ताक पर रख कर करके इसको अविलंब जांच हो और ठेका देने वाली सरकार में बैठे उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि गैर वाजिब तरीके से जेडीयू सांसद के बेटे को ठेका दे दिया गया है और जो भी कोर्ट के खिलाफ, और कोर्ट को भी अनसुना किया गया, उनका यह इल्जाम है। अब हम आपको सुनाते हैं कि खुद इस पर जेडीयू प्रमुख मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा। मामला माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे विषय पर आलोचना करती है तो अपना चेहरा भी साफ देख लेना चाहिए कि यह पीडीपीएल कंपनी जो अभी कार्यरत है, माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत, वह भारतीय जनता पार्टी के पास भी जब स्वास्थ्य विभाग था उस समय भी यह कंपनी कार्यरत थी और लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि छपरा में एम्बुलेंस वाला सबको स्मरण होगा। इसलिए माननीय न्यायपालिका के क्षेत्र में दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपने राजनीतिक रसूख का कोई इस्तेमाल कर देगा तो उसको कोई बचाने वाला मिलेगा। यह मुझे अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड से प्रतीत होता है। आपने सुन लिया कि नीरज कुमार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ये मामला और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे विषयों पर आलोचना करती है तो उनको अपना चेहरा साफ देखना होगा। आपने सुना उन्होंने क्या इल्जाम लगाया कि ये कंपनी जो है पीडीपीएल, ये उस वक्त भी थी जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा, और आपने खुद भी देखा कि उन्होंने इतनी तक कही कि अगर नीतीश कुमार के राज्य में कोई भी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर इस तरह के फायदे लेता है तो उसको बख्शा नहीं जाता है। अब मैं आपको सुनाऊं, इस पर खुद राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कहा है। मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में चल रही है और पटना हाईकोर्ट सारे मामले को देखने का काम कर रही है। इस मामले में जो भी निर्णय होगा पटना हाईकोर्ट के माध्यम से होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेचैन नहीं हो, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि इसमें किनकी क्या भूमिका थी। आपने सुन लिया, एजाज अहमद ने कहा कि उच्च न्यायालय के जज के नेतृत्व में इसकी जांच हो रही है। चूंकि एक मामला आया है जिस पर जो विपक्ष पार्टी है यानी कि बीजेपी पर वो कह रहे हैं, चूंकि वो राज्य सरकार में विपक्ष में है, उनका कहना है कि अगर उसको एतराज है तो हम जरूर उस पर जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी नतीजे आएंगे वो सामने आएंगे, उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। अब मैं आपको सुनाऊं कि खुद इस पर कांग्रेस क्या बोल रही है। मुझे लगता है जिन जेडीयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ का एम्बुलेंस का ठेका दिया गया वो L1 था इसलिए दिया गया है, लेकिन विपक्ष इसमें विवाद कर रही है तो उसकी जांच होगी। लेकिन सरकार बड़ी निष्पक्षता के साथ चल रही है। जो L1 था उसको ठेका मिला। अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो तथ्य प्रस्तुत करे, जांच होगी, जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर वो निरस्त होगा। पर कहीं ना कहीं विवादित कंपनी है जिस कंपनी को ठेका मिला है। मैं वही कहा कि जेडीयू के जिन सांसद को 16 करोड़ का ठेका दिया गया है उसमें दो बातें आई हैं कि नियमों को शिथिल करके दिया गया है, दूसरा है कि वह कंपनी विवादित था। लेकिन हम जो समझते हैं कि वह कंपनी L1 थी,
कंपनी अच्छी है इसलिए उसको काम मिला। अगर विपक्ष को लगता है कि नियमों को शिथिल करके दिया गया है, नियमों को अनदेखी की गई है, तो साक्ष्य को प्रस्तुत करे, जांच होगी, अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको निरस्त किया जाएगा। जो कि ये सब के सब आपने सुन लिया। सबसे पहले जो प्रमुख विपक्षी है यहाँ जेडीयू और या कहिए महागठबंधन की, अब मैंने आपको ये दोनों की भी बातें सुना दी। अब कांग्रेस जो प्रमुख पार्टी है भारत की, जो विधानसभा और लोकसभा दोनों में इस बार महागठबंधन का मजबूत हिस्सा बनने की एक कवायद चला रहे नीतीश कुमार, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी कहा है कि कंपनी L1 थी, इस वजह से कंपनी को टेंडर दिया गया। लेकिन अगर विपक्ष को इस पर आपत्ति है तो कोई बात नहीं है, इस पर जांच होगी और जो भी फैसले आएंगे वो उस पर सुने जाएंगे और लिए जाएंगे। उसके बाद ही वो इस पर किसी को ये कहना कि वो किसी तरह के आर्थिक या किसी भी तरह के इरेगुलरिटी को बढ़ावा दे रहा है, तो अपने आप में गलत है। जैसा जांच में होगा वो फैसला हो जाएगा। तो फिलहाल ये खबर है। अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या सोचते हैं इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर, या आरोपों पर जो राजनीति के टाइम में लगाई जा रही है, अपने टाइम में नहीं देखते हैं लोग, बाद में देखते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगाते रहें।